मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी का जो नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र है जो अभी 19 सितंबर 2021 को हुआ था, उसके जो सोल्यूशन है उसके संदर्भ में। जीआईसी जैसे आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है और बदले हुए पैटर्न में 40 क्वेश्चन जीएस से और 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आते हैं। जीएस पार्ट का वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध कराया जा चुका है और आज के वीडियो में हम जो आपके सब्जेक्ट का पार्ट है उसको कवर करेंगे। इस पूरे प्रश्न पत्र के उत्तर आपको बता दें कि ऑफिशियल आंसर की के आधार पर अभी नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की वो अभी उपलब्ध नहीं है, आयोग की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है। और ये पूरे प्रश्नों के उत्तर सार्थक क्लासेस टीम द्वारा तैयार करे गए हैं। हालांकि प्रश्नों के उत्तर के संकलन बहुत सावधानी रखी गई है, फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है जो हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके द्वारा किए गए जो भी कमेंट होगा उसको फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा। हालांकि इस बात का देखिए पूरा प्रयास किया गया है कि कोई भी त्रुटि ना रहने पाए इन प्रश्नों के उत्तर के संकलन में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये डी सीरीज है और जो सब्जेक्ट का पेपर पार्ट स्टार्ट होता है 41 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए, बी और डी है ये तीनों ही विशेषताएं जो कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के अंतर्गत आता है। जबकि ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। और क्वेश्चन नंबर 43, यह किसने कहा कि राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों को सीधे सीधे नहीं मिला है, तो अगर आपको इसकी सही जानकारी है वो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? तो दिए गए नाम में जो कार्ल पॉपर है उनका एक कथन है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45, समाजवादी राज्य को मानते हैं? तो समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई थी? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को 1909 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि देखिए जो प्रश्न पत्र प्रोवाइड किया गया है किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रोवाइड किया गया है और पूरे प्रश्न पत्र को तैयार करने के दौरान एक जो तथ्य हम लोगों ने पाया सार्थक क्लासेस टीम के द्वारा कि बहुत अच्छा पेपर किया है अभ्यर्थी ने, जिसका भी ये पेपर है। तो इससे आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है आपके सब्जेक्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन ई गवर्नेंस का अर्थ है? तो इनमें से देखिए जो विकल्प हैं चारों विकल्प जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी सरकारी कार्य। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद संबंधित नहीं है? तो इसमें जो यद भावम, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत है। और बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। तो शुकर दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है, कभी भी इसे शुकर दर्शन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा जो है मेटलैंड की है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं, जबकि अन्य नाम जो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ये सार्क के सदस्य हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की थी? तो इसमें से 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी इस अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 55, तुफात उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू कर दिया गया था? तो इसमें राइट आंसर होगा 1977, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो ये 1 वर्ष के लिए लागू नहीं रहेगा, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा यह वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है या कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सूची पद थे यह सही नहीं, जबकि अन्य 3 निर्वाचक मंडल, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है ये तीनों सही हैं राष्ट्रपति के चुनाव से या राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। क्योंकि समाज संघीय है, क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता की संघीय होनी चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये लास्की का कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो जो संघात्मक संरचना है यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। और जैसा आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51 में इस बात को कहा भी गया है कि जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में शामिल होगा, या आर्टिकल 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो निम्न में से कौन सा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग से आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह किसने कहा है? तो ये दिया गया कथन जो है ग्रीन का है। और पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी गई वॉल्टर लिपमैन द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से, यह क्वेश्चन किसका? तो यह क्वेश्चन है डेविड ईस्टर्न का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो पश्चिमी राजनीतिक विचारों में कौटिल्य की तुलना जैसे आप लोग जानते हैं कि मैकियावेली से की गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आपका दिया हुआ है गांधी ऋण समझौता 1930, तो ये 1930 के स्थान पर 1931 होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी सही माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना और उसके आधार पर कूट मिलान के आधार पर आपको आंसर देना है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी जनता दल की स्थापना 1988, साम्यवादी दल की स्थापना 1925, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो संप्रभुता का जो अद्वैतवादी सिद्धांत है ये दिया गया है ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन एक उत्तरवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? तो इसमें देखिए इसमें लॉक और ग्रीन में कोई होना चाहिए, वैसे आप लॉक जो है ज़्यादा क्लियर हो रहा है इसमें, तो आप देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से लॉक होना चाहिए, बट उतना कंफर्म नहीं है। किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो यह विचार जो है डी टॉकविले का है। वैसे यह भी प्रश्न जो है डी टॉकविले के साथ देखिए कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन नंबर 74 है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 73 है ये दोनों ही सही से कहीं नहीं मिले हैं, तो बिल्कुल आश्वस्त नहीं है इसमें हम कि क्या सही आंसर होगा। अगर आपको बिल्कुल सही जानकारी तो आप कमेंट कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो इसमें शक्तियों का पृथक्करण जो है ये अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। एंड क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? तो इसमें
क्वेश्चन नंबर 76 मॉन्टेस्क्यू होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा यानी 1776 में पुस्तक लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी थॉमस जेफरसन द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? तो भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? तो ये कथन जो है लॉर्ड एक्टन का है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? देखिए इसमें डायरेक्ट तो कहीं नहीं मिल रहा था जब इसको सर्च किया जा रहा था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जो है कई बार इसमें जो है शो हो रहा था। तो पूर्णतः तो आश्वस्त नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। इसके लिए ऑफिशियल आंसर की हम लोगों को इंतजार करना होगा। और भारतीय संविधान की निम्नलिखित सूचियों में किसने दल बदल निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है? इस प्रश्न का उत्तर शेयर करने से पहले आपको बता दें कि इस प्रश्न में अधिकांश जो प्रश्न है वो जो पीसीएस का आपका पेपर होते थे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में, अगर जिन लोगों ने उन पेपर की प्रैक्टिस की थी तो वो लोग ज़्यादा कहीं बेहतर उन लोगों ने किया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीसीएस से जो है रिपीट थे। तो कभी भी अगर आप यूपीपीएससी का पेपर देने जाते हैं तो जीआईसी का भविष्य में, तो आप जो है पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं उनको जरूर देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का। जो पहले आपको याद होगा कि 2010 या उससे पहले ऑब्जेक्टिव होता था सब्जेक्ट के लिए, तो वो वाले प्रश्न पत्र अगर आप देख लेंगे, मार्केट में बुक आपको मिल जाएगी, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो इसमें 10वीं अनुसूची होगा। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, एस.ई. फाइनल। क्वेश्चन नंबर 83 स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जैसे आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 84 कूट मिलान के द्वारा आपको जो है आंसर दे रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर सी होगा। और सी में क्या है देख लीजिए, ये सही कूट मिलान है। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये एच लास्वेल की पुस्तक है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एच.जे. लास्की की पुस्तक है। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की, जबकि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मॉडर्न गवर्नमेंट एच फाइनल की पुस्तक है। एंड डी में 1 जी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है वह राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जा सकता है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 87 जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो यह तिथि 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह प्रतिपादन किया था अरस्तु ने। एंड क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 में वैसे बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, कथन और कारण है, इसको पहले देख लेते हैं। 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति के प्रभावी कमी देखी गई, और कारण है कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो है बी राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन देखिए पूर्णतः बिल्कुल सत्य है या सही होगा ये ऑप्शन, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा ऑफिशियल आंसर की। वैसे हमारे अनुसार संभवतः बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 ये पुस्तकें दी हुई हैं और उसके लेखक हैं और आपको कूट मिलान से आंसर करना है। तो इसमें जो देखिए बी ऑप्शन है, बी में क्या है, ए में 4 यानी सोशलिज्म बर्नार्ड क्रिक की पुस्तक है। और जो दूसरी पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये होनी चाहिए आर ए डहल की। और इसके बाद 6 क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी, ये होनी चाहिए टी.बी. मोटोमोर की। और बची हुई पुस्तक जो है होनी चाहिए ई बार्कर की, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 91
निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है? तो दिए गए ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। मैकाइवर ने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से फ्रांस है जो बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा है? तो यह कथन ग्रीन का है। ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो हीगल का कथन है, चर्चित कथन है। और डेविड ईस्टर ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो यह पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे वो ट्रिगवे ली थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विभाज्यता। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न राज्यों में से किस एक में विधान परिषद का अभाव है? तो देखिए जो विधान परिषद है वो कुल 6 राज्यों में है वर्तमान में, और इसमें बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में है, जबकि उड़ीसा में नहीं। अन्य 3 नाम जो है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर सम्मिलित हुए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है? तो इसमें अनुच्छेद 20 और 21 है, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाफ्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। तो हाफ में जो संप्रभु था वह था समझौते से ऊपर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें 102 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 104, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो 84वां संशोधन है केंद्र राज्य संबंध सही सुमेलित नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह शक्ति संसद के पास निहित है। और क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किस एक को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो व्यक्तिवाद को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, किसी पंचायत के समावित पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी केवल शेष बचे हुए समय के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है। तो इसमें प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण में पूर्व की अवस्था है। एंड क्वेश्चन नंबर 110, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो यह कथन है हाफमैन का, जिन्होंने शायद 1953 में यह कथन दिया हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 112, व्याख्या में मेरे पास 1953 लिखा है, क्यों लिखा है मुझे क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मॉडर्न स्टेट के लेखक जो है मैकाइवर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित इसे किया जा सकता है महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 113। अब क्वेश्चन नंबर 114, भारत के उपराष्ट्र को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव वो पेश किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रस्तावित संविधान में सम्मिलित की गई? तो यह भाषा बोडो थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में द्वैत शासन अवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो 1919 अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। यह किसने कहा कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? तो यह कथन है रूसो का। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और एट द लास्ट क्वेश्चन 120, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो यह प्रतिपादन किया था स्टालिन ने। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन थे। जैसा आप लोग जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत अधिक होती है। तो आपके जितने प्रश्न कम गलत हुए उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इस एग्जाम में। हालांकि जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेन एग्जाम के जो आपका मुख्य परीक्षा होगी उसके आधार पर होगा, और मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए आपको जो ये प्रारंभिक परीक्षा हुई है इसमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।